राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिक टू एडवांस कुर्ती क्लास है। तो आज ये हमारा 5th डे है। तो आज के दिन हम लोग आपको सिखाएंगे कप्तान कुर्ती। तो सबसे पहले कप्तान कुर्ती का पहला स्टेप यानी कि सबसे इजी तरीका हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद जब भी हम आगे जाके सिर्फ एडवांस कुर्ती जो क्लास लेकर आएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी डिज़ाइन सिखाएंगे। अभी तो हम लोग बेसिक्स के साथ सीख रहे हैं एडवांस, ठीक है। तो मेजरमेंट हमारी सेम रहेगी। कॉटन का फैब्रिक है हमारे पास, दोनों फैब्रिक यानी कि जो उसका बॉटम और हमारी कुर्ती दोनों हमारे पास 2-2 मीटर का फैब्रिक है। तो सिंपल तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड, जब भी हम कप्तान कुर्ती बनाते हैं तो हमारा जो निशान होगा वो फ्रंट साइड होगा। अभी तक जितने भी कपड़े बनाए हैं सब में हमने कपड़े को उल्टा किया है, तब हमने मार्क किया है। पर कप्तान में हम फ्रंट पे मार्क करेंगे क्योंकि फ्रंट पे हमारी सिलाई आती है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपकी जो कुर्ती का कपड़ा है उसमें अर्ज अच्छा है तो आपको इस तरह कट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आप इस तरह के मुड़े वाले हिस्से में भी मैं आपको एक बार फैला के ही दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम इस तरह इस कुर्ती को बनाते हैं तो यहाँ हमारा ये डबल फोल्ड है, यहाँ हमें कट नहीं करना पड़ेगा। पर अगर अर्ज कम है तो जिस तरह हमने अभी फोल्ड किया था आपको भी सेम इसी तरह फोल्ड करना है। तो इजी से इजी तरीका मैं अभी आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोग को कुर्ती बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो सामने हमारा अनफोल्ड है और ये इधर हमारा फोल्ड वाला साइड है। सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो हमारा फैब्रिक एक बराबर हमने कर दिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, मेजरमेंट हमारी वही सेम रहेगी जो अभी तक कुर्ती क्लास में चली है, यानी कि ये हमारी मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फ्रेंड, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। और हाँ, इसमें हमारा एक साइड डीप नेक रहेगा और एक साइड पैक नेक, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह पहले हम 7 पर आएंगे। 7 पे हमने मार्क किया है। यहाँ हम 1 इंच डाउन नहीं आना हमें, क्योंकि हमारा जो चेस्ट लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, इसलिए, ठीक है। तो फॉर्मूला है चेस्ट हमारा कितना है 39 डिवाइड 6.5 आया है। अब इसमें प्लस करेंगे 2 इंच प्लस 2 इंच 8.5। तो ऊपर ही इस तरह इसको रखेंगे, 8.5 पे मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ ये हमारा मार्क हो गया है। और यहाँ से भी हम 8.5 पे मार्क कर देंगे लाइन बराबर आने के लिए। तो फ्रेंड, ये हमारा मार्क आ गया है। अब इसको सीधा करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अभी हमें यहाँ आर्म होल नहीं बनाना है, दोनों शेप हमें नहीं देना है, क्योंकि इसमें कप्तान वाले में हमें आर्म होल नहीं बनाना होता, सिर्फ डायरेक्ट सिलाई लगानी होती है। तो देखिए, ये निकल गया। उसके बाद फ्रेंड, मेजर टेप को इस तरह रखेंगे। ये हमारा चेस्ट राउंड निकल गया। अभी हम वेस्ट का निशान लगाते हैं। इस तरह रखेंगे। वेस्ट हम निशान लगा रहे हैं 15 पर, 15 पर। उसके बाद जो हिप राउंड है हमारा वो आएगा 23 पर। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये फ्रंट पार्ट है इसलिए मैं बहुत लाइट चौक से मार्क लगा रही हूँ। तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं उसके लिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। बट आप लोग जब बनाइएगा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना।
ठीक है। उसके बाद अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि बैग हमारा पैक है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लूजिंग देनी है। सॉरी, 39 प्लस 4.75 प्लस करने पे हमारा कितना आया? सॉरी फ्रेंड, ये गलत हो गया। 39 प्लस 0.39 प्लस 4.75 तो 43.75 आ गया हमारा। अभी इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 4, 10.9375। तो इसको किस तरह मार्क करेंगे? इस तरह रखेंगे मेजर टेप को, और ये हमारा मार्क। ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें हमें एक्स्ट्रा 2 इंच की लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पे ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट हमारा है 35 प्लस 3.75, 38.75। अभी हम इसको 4 पार्ट निकालेंगे। 9.687 ठीक है। तो इस तरह इसको रखेंगे मेजर टेप को। यह हमने मार्क कर लिया है। अब आती है हिप की बारी। तो हिप हमारा है 40, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें हम 2.75, कितना आया? 42.75। अब इसका 4th पार्ट डिवाइड 4 करेंगे। 10.6875, 10 तो इस तरह हमारा ये मार्क हो गया। ठीक है। अभी इस मार्क को मिला देंगे। तो फ्रेंड देखिए, बहुत से लोग हैं कप्तान फिटिंग का पहनना पसंद करते हैं, बहुत से लोग लूज। तो अभी आप सिंपल तरीका समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बीच में एक कप्तान का अलग से एडवांस कुर्ती बनाना सिखा दूंगी। ठीक है। तो ये अभी आपको हो गया। तो हमें जो सिलाई है सिर्फ यहीं से शुरू करनी है और यहीं तक ख़त्म भी करनी है, इससे ज़्यादा सिलाई हमें नहीं करनी है। तो अब क्या करना है, अब हम अपना नेक बना लेते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सेवन इंच का हमारा नेक था, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। पहले आप ये देखना रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है। तो देखिए, हम वैसे 3 इंच का लेंगे तो 4 इंच हम लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ हमारा 4 इंच का। उसके बाद फ्रंट पार्ट हमें डीप रखना है, तो हमें वो डीप कितना रखना है? 6.5 जितना, यानी कि इस तरह। यहाँ से शेप हम एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ हम फ्रेंच कॉ का यूज करेंगे और इस तरह हमारी वी लीफ शेप आ जाएगी। ठीक है। ये हमारी वी लीफ शेप आ गई है। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद अभी हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 इंच का। ठीक है। इसको स्ट्रेट करते हैं और यहाँ से सिर्फ 2 इंच जितना हम मार्क कर रहे हैं। अब इस मार्क को इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का और ये हमारे फ्रंट पार्ट का हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कटिंग कर दिया है।
तो अभी फ्रेंड इसमें से हम एक पार्ट निकालेंगे, यानी कि हमारा बैक पार्ट, उसको हम निकाल देंगे क्योंकि बैक पार्ट की जो नेक की है वो कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम सेम उसी तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हम कर लेते हैं। हमारी वी लीफ शेप है, तो ये देखिए हमारे इस पार्ट की भी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड हमेशा याद रखना, जब भी आप कुर्ती बनाना अपने कप्तान खास तौर पे, यहाँ वाला जो ये मार्क है इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि हमारे दोनों जो पार्ट है उस पर ट्रेस हो जाए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से अच्छे से इसको फैलाना है। इस पॉइंट को आप इस तरह यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। यहाँ वाले मार्क को भी हम इस तरह पकड़ते हुए, जहाँ ये हमारी उंगली है यहाँ भी हमने मार्क कर लिया। ये मेन फिटिंग है और ऊपर साइड भी। तो देखिए फ्रेंड इस तरह हमने ये लाइनिंग लिया है, इस लाइनिंग को डबल किया है। ठीक है, डबल करने के बाद हमारा जो फ्रंट नेक है इसको हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड ऐसे आपको करना है, नहीं तो आप चाहे बॉल पेन की भी हेल्प ले सकते हैं। इसको हम इस तरह रखेंगे। ध्यान रहे जो हमारा डबल साइड है यानी कि फोल्ड साइड है वहीं से हमें ये निशान लगाना है। तो इससे भी आपकी जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पलटी जा सकती है। और यहाँ से 1 इंच का गैप हम ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी इसकी कटिंग करने के बाद हमें अलग से फ्यूजन ज़रूरत नहीं है लगाने की, आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। इस तरह हम अपने फैब्रिक पे इसको रखेंगे। ये सीधा साइड है हमारा और इस नेक को हम यहाँ से ऐसे फैलाते हुए रखेंगे और फ्रेंड यहाँ हम सिलाई लगा के फिर इसको पलट लेंगे। तो सेम इसी तरह बैक पार्ट पे भी हम निकाल लेते हैं पैटर्न को। तो अभी हम सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट का सीधा वाला साइड है। हमने इस तरह जो हमने फैब्रिक को कटिंग किया था लाइनिंग, उसको इस तरह रखेंगे इसके ऊपर और फ्रेंड यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था। हाथ से इसको थोड़ा सा सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। अभी सेम दूसरी साइड भी यहाँ से इसको इस तरह फैलाया है। उसके बाद यहाँ हमें कट लगा देना है, छोटे छोटे कट, क्योंकि हमें ये टर्न करना है। उसके बाद फ्रेंड अस्तर की तरफ, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अस्तर की तरफ होना चाहिए और इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगाते जाएंगे। तो इससे हमारी जो नेक में है पलटने में और फिनिशिंग आएगी अच्छी। तो देखिए फ्रेंड अब हम इसको जब भी पलटेंगे ना ये फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह ये हमारा जो नेक है वो रेडी हुआ है। इसको हमने पलट के सिल लिया। सेम इसी तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट का भी हमने सेम उसी तरह इसको पलट लिया। अभी क्या करना है, एक पार्ट लेना है और इस पार्ट में हम शोल्डर वाली जगह से छोड़कर, यानी कि ये जो हमारा नेक है, नेक वाली जगह यहाँ वाली लाइन को छोड़कर यहाँ से हम छोटे छोटे इस तरह इसको फोल्ड करेंगे कि 1/2 इंच में हमारा पूरा फोल्ड हो जाए। पतला फोल्ड करेंगे और चारों तरफ इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेम इसी तरह इसको हम फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से हमें फोल्ड करना है फ्रेंड, और दोनों पार्ट में सेम इसी तरह। तो फ्रेंड, कुर्ती पे हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। ठीक है, अभी हम कंधी जोड़ेंगे। तो ये सीधा वाला साइड है हमारा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, सीधा साइड। अभी बैक इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम अपने जो है शोल्डर को जोड़ेंगे। तो इस तरह पकड़ना है शोल्डर हमें, और दोनों साइड हमें फुल जितना भी हमारा आता है पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमारा जो शोल्डर है फ्रेंड, अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद फैब्रिक को जहां हमने मार्क किया था उस तरफ एक बराबर रखेंगे। ये देखिए, पहले तो यहाँ जहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है इसको इस तरह खींचते हुए एक बराबर करना है। और ये वाला जो हमारा मार्क है यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो ये हमारा निशान आप लोग को दिख रहा होगा, इसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे फैब्रिक को चेक कर लेना, दोनों साइड हमारा बराबर होना चाहिए। और जहाँ तक हमारा हिप है, हिप राउंड, वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। अभी फ्रेंड यहाँ से हम निकालेंगे। अभी जो दूसरी साइड है यहाँ भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, दोनों साइड हमारी जो फिटिंग का है वो सिलाई हम लगा चुके हैं। अभी हमारी जो ये कुर्ती है वो तैयार है। अगर आपके पास कुछ लेस है पम पम वाले तो आप वो लगा सकते हैं। हम इसमें लेस नहीं लगा रहे हैं, आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं सुंदर सुंदर। पर ये मेरा कॉटन का है फ्रेंड, ये मैं घर पे ही पहनूंगी तो मुझे लेस वगैरह इसमें कुछ नहीं चाहिए। अभी चलिए आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। फ्रेंड, हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आपके सामने है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको हर दिन मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बात करें बैक साइड का, प्रॉपर इसमें फिनिशिंग आपको दिखेगी फ्रेंड। अगर आपके पास लेस है पॉम्पम वाली तो आप यहाँ लगा सकते हैं इसके चारों तरफ। तो मुझे ये वैसे ही यूज करना है घर में, तो इसलिए मैंने इसमें लेस वगैरह नहीं लगाया है। ओके फ्रेंड, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय।